Hello students, today we will discuss centralization and decentralization. देखो मैंने लास्ट की वीडियो में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिस्कस किया था। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही एक्सटेंशन है डिसेंट्रलाइजेशन। एक्चुअल में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी है, इनको हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पॉलिसी भी बोलते हैं। सबसे पहले आता है कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रलाइजेशन। कहते हैं सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हेन द टॉप लेवल कैप ऑल पावर इन देयर ओन हैंड्स इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जब टॉप लेवल टोटल पावर को अपने ही हैंड्स में रखता है, अपने ही हाथों में रखेगा, सारे डिसीजन लेने की पावर अपने ही पास रखता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स when the top level disperse all power in all levels is called the decentralization. Okay? अब मैंने आपको हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स में एक ही प्रिंसिपल था हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो फ्यूल ने हमें एक सजेशन दिया था कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, ना ही कंप्लीटली हमें डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के कॉम्बिनेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। इट मीन्स इम्पोर्टेंट पावर शुड बी केप्ट बाय द टॉप लेवल इन देयर ओन हैंड्स एंड लेस इम्पोर्टेंट पावर शुड बी डेलीगेट टू देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है। सो इन आवर टॉपिक कहते हैं सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग, इट मीन्स टॉप लेवल kept all powers in their own hands is called centralization. And decentralization का मतलब होता है when the top level disperse all powers in all levels is called a decentralization. उसके बाद आता हमारा decentralization की features. First feature will be decentralization is much more than a mere transfer of authority to lower level. देखो बेटा, कहते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जब आप केस स्टडी में सोल्व करोगे तब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डेलीगेशन है और ये डिसेंट्रलाइजेशन है। देखो डेलीगेशन में जब एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को वर्क असाइन करता है तो उसको डेलीगेशन कहा जाता है और उस वर्क को परफॉर्म करने की पावर दे देता है, तो दैट इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन जब टॉप लेवल अपनी पावर को डिस्पर्स करता है और पावर डिस्पर्स होते होते लोअर लेवल तक ट्रांसफर हो जाती है, देन वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। इसलिए इसमें कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन ए मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, कि डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी ट्रांसफर होते होते जब लोअर लेवल तक आ जाती है तो बेटा वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था या जनरल मैनेजर है, उसने क्या किया कि जो मार्केटिंग मैनेजर है उसके काम से काफ़ी सेटिस्फाई हो गया और उसको अपनी सेल इंक्रीज करने का काम दिया कि आपको 1 लाख यूनिट एक्स्ट्रा सेल करनी है। इसके लिए आप एडवर्टीजमेंट पर 10 लाख रुपए इंक्योर कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। तो बेटा सेल इंक्रीज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, 10 लाख रुपए खर्च करने की जो पावर दी तो वो उसको अथॉरिटी हो गई। तो इसका मतलब बाकी ये कौन सा हुआ हमारा, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन। तो फिर बाकी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स भी बोले कि भाई हमें भी 10-10 लाख रुपए मतलब कि एक्स्ट्रा खर्च करने की हमें अथॉरिटी दो, हम भी अपना टारगेट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो सब लोगों ने अपना टारगेट इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब तो काम दे दिया टारगेट इंक्रीज करना, और साथ ही सब लोगों को 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा बजट फाइनेंस कर दिया जनरल मैनेजर ने। तो बेटा वो क्या हुआ, वो डेलीगेशन था या डिसेंट्रलाइजेशन? वो भी आपका डेलीगेशन ही है, क्योंकि वो अभी तक 2 लेवल्स के बीच में ही है। जनरल मैनेजर ने डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी सभी को, तो वो भी हमारा क्या बना, डेलीगेशन। लेकिन कहता है जब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ने सेम पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सुपरवाइजर्स को दे दी है, उनको सेल इंक्रीज करने का काम भी दे दिया और उनको कुछ पावर भी दे दी, तो बेटा उस केस में वो क्या बन जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। क्यों, जनरल मैनेजर टॉप लेवल में आया, डिपार्टमेंटल मैनेजर लोअर लेवल में आया और सुपरवाइजर्स किस में आ गए, डिपार्टमेंटल मैनेजर मिडिल लेवल में आया
और सुपरवाइजर्स किस में आ गए, लोअर लेवल में। तो जब टॉप से पावर होते होते लोअर तक ट्रांसफर हो जाती है, देन ऑटोमेटिक वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। सबसे जो मेन डिफरेंस होता है वो दोनों में यही मेन डिफरेंस है कि इसमें क्लियर कट देखोगे कि अगर आपकी पावर टॉप से होते होते लोअर तक आ रही है देन ही डिसेंट्रलाइजेशन होगा, अदरवाइज ऑलवेज डेलीगेशन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट फीचर विल बी इट एम्प्लॉयज सेलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी। बेटा ये इसका क्लू हिंट है, ठीक है। डिस्पर्जल वर्ड जो आता है, डिस्पर्जल का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है। सेलेक्टिव डिस्पर्जल का मतलब कि सिलेक्टेड पर्संस को डिस्पर्स की जाती है अथॉरिटी आगे से आगे। जैसे मान लो जनरल मैनेजर ने मान लो मार्केटिंग मैनेजर को दे दी, मार्केटिंग मैनेजर ने अपनी सुपरवाइजर को दे दी, अपनी सुपरवाइजर ने वर्कर को दे दी। तो ऐसे करके सिलेक्टिव पर्संस के पास अथॉरिटी आगे क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, तो वो भी डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और बेटा हमेशा जब भी आप केस सोल्व करोगे तो सेलेक्टिव डिस्पर्जल जो वर्ड आता है वो ऑलवेज डिसेंट्रलाइजेशन का क्लू हिंट होता है। जहां पर भी आपको सेलेक्टिव डिस्पर्जल वर्ड दिखे, ठीक है, आंख बंद करके डिसेंट्रलाइजेशन आंसर आप लिख सकते हो, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लू हिंट है। नेक्स्ट, It shows the belief that people are competent, capable and resourceful। कहता है डिसेंट्रलाइजेशन में ये फेथ किया जाता है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं, यानी हम लोअर लेवल तक जब अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि हमारी जो एम्प्लॉई है वो बहुत ज्यादा कैपेबल है, ठीक है। इसका मतलब रिसोर्सफुल है, नॉलेजेबल है, वो डिसीजन लेने की उनके अंदर पावर है, ऐसा अज्यूम किया जाता है, ऐसा माना जाता है, तभी तो उनको डिसीजन लेने की पावर दी जाती है। उसके बाद फोर्थ, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट दैट एम्प्लॉयज एट मिडल एंड लोअर लेवल कैन अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन। कहता है डिसेंट्रलाइजेशन में ये माना जाता है कि भाई इफेक्टिव डिसीजंस लेने में लोअर लेवल और मिडल लेवल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए उनको क्या देना चाहिए, पावर देनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये चीज इंडिकेट होती है डिसेंट्रलाइजेशन में कि मिडल एंड लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तभी तो इफेक्टिवली हम डिसीजंस क्या कर सकते हैं, बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि यहाँ लोअर और मिडल लेवल तक भी पावर जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स। कहता है डिसेंट्रलाइजेशन में इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भाई जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, अगर हम मुझे लोअर लेवल तक डिसीजन मेकर्स बनाने हैं, नीचे तक पर्सन्स डिसीजन खुद ले, तो इसका मतलब डिसीजन मेकर्स के पास अथॉरिटी का होना कंपल्सरी है। विदाउट अथॉरिटी कोई भी पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता। सो डिसेंट्रलाइजेशन में इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इफ यू वांट टू टेक डिसीजन, ठीक है, देन यू नीड अथॉरिटी। विदाउट अथॉरिटी यू कांट टेक एनी डिसीजन। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स है 6, द टॉप मैनेजमेंट केयरफुली सेलेक्ट दोज डिसीजंस विच विल बी पुश्ड डाउन टू लोअर लेवल एंड दोज दैट विल बी रिटेन्ड एट हायर लेवल। कहता है टॉप लेवल बड़े मुश्किल से या बहुत डीप थिंकिंग करके एनालिसिस करता है कि कौन से डिसीजन लेने की पावर उसको अपने पास रखनी है और कौन से डिसीजन लेने की पावर उसको लोअर लेवल तक ट्रांसफर करनी है। ये काफ़ी डीप थिंकिंग करने के बाद टॉप लेवल क्या करता है, डिसाइड करता है। तो ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं इसने हेनरी फ्यूल वाला फॉलो कर लिया, क्योंकि हेनरी फ्यूल ने भी ये बात बोली थी कि हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट डिसीजन ही अपने पास रखने हैं, लेस इम्पोर्टेंट डिसीजन हमें जो लेने की जो पावर है वो हमें लोअर लेवल तक ट्रांसफर कर देनी है। तो कहते हैं टॉप लेवल बहुत केयरफुली सेलेक्ट करता है कि कौन से डिसीजन लेने की पावर मुझे अपने पास रखनी है और कौन से डिसीजन लेने की पावर मुझे लोअर लेवल तक ट्रांसफर करनी है। तो बेटा ये थी डिसेंट्रलाइजेशन की फीचर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट आता है डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन
एंड ये चीज आपको पहले ही बता दी है कि डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन का एक्सटेंशन फॉर्म है. इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद 2, where in decentralization the authority is multiplied by many. बेटा ये स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को इस ब्लैक बोर्ड पे इसलिए लिखी है कि बहुत बार ये स्टेटमेंट पेपर में आती है, और जब आपको ये स्टेटमेंट पेपर में आएगी तो आपको इसका आंसर क्या देना है. कहता है जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डेलीगेशन का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि डेलीगेशन 2 लेवल्स के बीच में होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन मैनी लेवल्स के बीच में होता है. ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ, ध्यान से देखना. कहता है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, उसने जनरल मैनेजर को कोई काम दिया है. जनरल मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को दे दिया, प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर ने सुपरवाइजर को दे दिया. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जनरल मैनेजर को क्या काम दिया है कि भाई आपको 50,000 यूनिट क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है. कितने में, 1 मंथ में, यानी 1 महीने में आपको 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है. और इसके लिए आप जितने वर्कर्स हायर करना चाहते हो उतने वर्कर्स आप क्या कर सकते हो, हायर कर सकते हो. ये पावर दे दी. इट मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जनरल मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस इन 1 मंथ, एंड फॉर दिस पर्पज यू हायर मोर वर्कर्स एज योर रिक्वायरमेंट, दैट इज द अथॉरिटी. जनरल मैनेजर ने सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम पावर इज आल्सो डेलीगेट टू प्रोडक्शन मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर ने सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम अथॉरिटी इज आल्सो डेलीगेट टू सुपरवाइजर. तो बेटा इन दो के बीच में डेलीगेशन, ठीक है, डेलीगेशन, इन दो के बीच में भी डेलीगेशन, इन दो के बीच में भी क्या होता है, डेलीगेशन. लेकिन ये पूरी की पूरी होल प्रोसेस क्या बन जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर आया समझ में, ये होल प्रोसेस क्या बन जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन. क्योंकि डेलीगेशन 2 लेवल्स के बीच में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये तो आपका एक लेवल ही हो गया. ठीक है, अगर आप जनरल मैनेजर को नहीं भी लेते या 2 पर्सन्स के बीच में हो गया, बिल्कुल आपने बात सही बोली है कि मैडम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जनरल मैनेजर, तो कोई नहीं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एग्जांपल लेंगे, जनरल मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को दे दिया, तो ये 2 लेवल हो गए. इन 2 लेवल के बीच में डेलीगेशन. फिर प्रोडक्शन मैनेजर ने सुपरवाइजर को दिए, ये 2 लेवल हो गए, मिडल और लोअर, इनके बीच में भी डेलीगेशन. लेकिन जब टॉप से लेकर लोअर तक के बीच की जो होल प्रोसेस होती है बेटा, वो क्या बन जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन. तब ये स्टेटमेंट में मेरी यही कह रही है कि इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद 2. डेलीगेशन में अथॉरिटी मल्टीप्लाई होती है 2 के बीच में. वेयर इन डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय मैनी, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी का मल्टीप्लाई होता है मैनी लेवल्स. तो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, लेकिन इस एग्जाम्पल में ये चीज याद रखोगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी है, अथॉरिटी देनी है, लेकिन 2 लेवल 3 लेवल ऐसे करके, फिर 2 के बीच में डेलीगेशन, अगले 2 के बीच में डेलीगेशन, और ये पूरी की पूरी होल प्रोसेस क्या बन जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन. टॉप से लेकर मिड लोअर लेवल तक आपका डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है. तो फर्स्ट रिलेशन तो आपका ये था. आई थिंक आ गया होगा आप लोगों को. सेकेंड रिलेशन है डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल. कहते हैं डेलीगेशन नेसेसरी है, मैंडेटरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज नोबडी परफॉर्म ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग द वर्क वी आल्सो टेक द हेल्प ऑफ अदर पर्सन. क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो अपना सारा काम खुद कर सकता हो. हमें किसी न किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए अदर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, और जहाँ अदर्स की हेल्प लेनी पड़ती है तो वहां पर हमें उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम देना पड़ता है, उस काम को करने की पावर देनी पड़ती है. सो डेलीगेशन तो कंपल्सरी नेचर का है, हम इसको लाइफ में अवॉइड कर ही नहीं सकते. इसलिए डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. विदाउट डेलीगेशन वी कांट अचीव अवर गोल. क्योंकि डेलीगेशन के बगैर तो आप अपना गोल अचीव कर ही नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी मैनेजर अपना पूरा काम खुद नहीं कर सकता. किसी न किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसको सबॉर्डिनेट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, उनको वर्क असाइन करना पड़ता है और उस वर्क को परफॉर्म करने की पावर डेलीगेट करनी पड़ती है. ठीक है, इसलिए डेलीगेशन जो है वो कंपल्सरी नेचर का होता है. बट
डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल है। इट मीन्स इट इज डिसाइड बाय द टॉप लेवल टू अडॉप्ट द डिसेंट्रलाइजेशन इन अवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। ठीक है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करने का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो टॉप लेवल पे पड़ता है, क्योंकि टॉप लेवल अपनी ऑल पावर्स को ऑल लेवल्स पे डिस्पर्स कर रहा है। टॉप लेवल की पावर रिड्यूस हो रही है, टॉप लेवल की पावर ऑल लेवल्स तक डिस्पर्स हो रही है। सो दिस डिसीजन इज आल्सो टेकन बाय द टॉप लेवल टू डिस्पर्स द ऑल पावर इन लोअर लेवल, ठीक है, और नॉट। सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है और ये एडवांस में टॉप लेवल डिसाइड करता है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करना है या नहीं करना। अगर डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को वो अडॉप्ट करना चाहता है तो एडवांस में अपनी पावर को लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करना चाहता तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ डेलीगेशन ही एप्लीकेबल होगा, डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट होगा ही नहीं। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल नेचर का होता है, ये एडवांस में टॉप लेवल डिसाइड करता है कि हमें अडॉप्ट करना है या नहीं। इफ दे वांट टू अडॉप्ट देन दे कैन अडॉप्ट, इफ दे आर नॉट एग्री टू अडॉप्ट द डिसेंट्रलाइजेशन देन दे कांट अडॉप्ट। ठीक है, सो वी कैन से दैट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट ए कंपल्सरी नेचर, इट इज ऑप्शनल। ठीक है, हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि भाई हमें अडॉप्ट करना है या नहीं करना। सो ये टू रिलेशंस है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। एक और बात बच्चों बड़ी ध्यान से सुनना, डेलीगेशन में आप अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। किसमें? डेलीगेशन में। बट डिसेंट्रलाइजेशन में आप अथॉरिटी भी डेलीगेट कर देते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट कर देते हो और आप अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट कर देते हो डिसेंट्रलाइजेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन में जब हम अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट कर देते हैं तो इसका मतलब हमें अपने सबॉर्डिनेट का काम बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो दैट इफ द सबॉर्डिनेट परफॉर्म रॉन्ग वर्क देन द सबॉर्डिनेट आर अकाउंटेबल फॉर नॉट परफॉर्मिंग द वर्क इन ए प्रॉपर वे। आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दिस वर्क, I am not accountable for his work, so I can't interfere his work again and again. लेकिन डेलीगेशन में मैंने अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, बार बार अपने सबॉर्डिनेट्स के काम को क्या कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि वे उस काम को इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर सबॉर्डिनेट ने रॉन्ग वर्क परफॉर्म किया तो मैं उसके लिए अकाउंटेबल होती हूँ, मुझे अपने सीनियर को जवाब देना होता है। इसलिए डेलीगेशन में बार बार सीनियर सबॉर्डिनेट के काम को क्या करता है, चेक करता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में सेल्फ कंट्रोल होता है। सेल्फ कंट्रोल होता है क्यों? क्योंकि करेगा काम गलत कौन, सबॉर्डिनेट, तो सबॉर्डिनेट को ही जवाब देना है, क्योंकि यहाँ अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन थी, हमारी बुक में 2 दे रखे हैं, बाकी तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ये देयर आर द 3 रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। देखो बेटा, जनरली डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस आप सेम लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी आप सेम दे दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि डेलीगेशन में जैसे ये पॉइंट नहीं आ सकता बेटर कंट्रोल, क्योंकि डेलीगेशन में तो अथॉरिटी डेलीगेट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होती है, बट अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती। बट डिसेंट्रलाइजेशन में आप अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट कर देते हो, तो यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल होता है। मैनेजर आपके काम में बार बार इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि सबॉर्डिनेट ने अगर रॉन्ग वर्क परफॉर्म करा तो सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल होता है, सबॉर्डिनेट को ही सीनियर को जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ बेटर कंट्रोल या सेल्फ कंट्रोल आप पॉइंट लिख सकते हो, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है। बाकी सारी की सारी जो इंपॉर्टेंस है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ, क्योंकि मैंने डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी डिस्कस डिटेल से कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें तो सेम ही है, बस डिसेंट्रलाइजेशन उसका एक्सटेंशन फॉर्म है। तो आप सोचो, जो बेनिफिट मुझे डेलीगेशन से मिल रहा है, डेफिनेटली वो सारे बेनिफिट मुझे डिसेंट्रलाइजेशन से भी मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिल सकते हैं, बस इतना फर्क है। जैसे बेटर कंट्रोल वाला बेनिफिट और मिल गया, वहां कहीं ना कहीं बार बार मुझे सबॉर्डिनेट का काम चेक करना पड़ रहा है, यहाँ चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो कुछ वो बेनिफिट तो है ही है, इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट और लिख सकते हो।
बाकी बेटा दोनों की इंपॉर्टेंस सेम, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम पॉइंट सेम एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सुबॉर्डिनेट्स, वहाँ पे आपका था सुबॉर्डिनेट्स डेवलपमेंट, एक इंपॉर्टेंस का पॉइंट था किसमें, डेलीगेशन में। बेटा सेम पॉइंट ही है, क्योंकि जब एक सीनियर अपने सुबॉर्डिनेट को वर्क असाइन करता है तो सुबॉर्डिनेट उस वर्क को अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करना चाहता है। इसके लिए वो कुछ नए आइडिया, कुछ नई मेथड अपने माइंड में डेवलप करेगा, कुछ नए तरीके ढूंढेगा। इससे सुबॉर्डिनेट का इनिशिएटिव और क्रिएटिव लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब उसका इनिशिएटिव और क्रिएटिव लेवल इंक्रीज होगा तो सुबॉर्डिनेट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो वहां पर भी ये पॉइंट था और यहाँ पर भी पॉइंट है, डेलीगेशन में भी था, सुबॉर्डिनेट्स डेवलपमेंट के नाम से पॉइंट था। बात एक ही है, कोई भी हेडिंग लिख सकते हो। सेकेंड, क्विक डिसीजन मेकिंग, कहते हैं ये वाली इसकी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, किसकी, डिसेंट्रलाइजेशन की। एक ये और एक फोर्थ एक्स्ट्रा इसकी बेनिफिट है, क्विक डिसीजन। कहता है डिसेंट्रलाइजेशन में जब कोई भी एम्प्लॉइज या कोई भी मैनेजर डिसीजन लेता है तो कहता है बड़ा फास्ट डिसीजन लेता है, क्विक डिसीजन लेता है। क्यों, क्योंकि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन द मैनेजर कांट डिस्कस टू देयर सीनियर। जब भी वो कोई डिसीजन ले रहा है तो वो अपने सीनियर से डिस्कस नहीं करता, क्योंकि पता अगर रॉन्ग डिसीजन लिया तो भी मैं ही अकाउंटेबल, अगर मैंने करेक्ट डिसीजन लिया तो भी मैं ही अकाउंटेबल। तो इट मीन्स हर पर्सन की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी फिक्स होती है। जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन लेते हैं तो अपने सीनियर से डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर डिसीजन क्या लिया जाता है, फास्ट लिया जाता है। लेकिन डेलीगेशन में डिसीजन फास्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि मैं तो डिसीजन ले ही नहीं सकती, मैं कुछ भी अगर चेंज करना चाहती हूँ तो अपने सीनियर की परमिशन के बगैर मैं चेंज भी नहीं कर सकती, क्योंकि वर्क मैं कर रही हूँ लेकिन जवाब किसको देना है, सीनियर को देना है, अपने सीनियर को। तो वहां पर क्विक डिसीजन नहीं हो सकता। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, अकाउंटेबिलिटी भी मेरी है, तो इट मीन्स आई कैन टेक एनी डिसीजन विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ विद देयर सीनियर्स। So we take fast decision in decentralization. Relates to top level management, same point delegation में भी था, क्योंकि जब टॉप लेवल अपना कुछ वर्क, रूटीन वर्क अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन कर देता है और उस वर्क को परफॉर्म करने की पावर दे देता है, तो कहते हैं टॉप लेवल का वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है। और वर्कलोड रिड्यूस होने पर वो मेन वर्क को परफॉर्म करने पर ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करेगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट करेगा, बेटर पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बनाएगा बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए। तो इससे क्या हो जाता है, टॉप लेवल का वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है। सेम एक्सप्लेनेशन डेलीगेशन वाली दे सकते हो। ये इसकी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बेटर कंट्रोल। कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में आप अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट कर देते हो। और जब अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट हो जाती है तो इट मीन सीनियर आपके काम को बार बार चेक के नहीं करता। सीनियर कांट इंटरफेयर इज परफॉर्मेंस अगेन एंड अगेन, बिकॉज इफ यू परफॉर्म रॉन्ग वर्क then you are accountable for this work, the senior are not accountable. So there is a self controlling decentralization, ठीक है, या बेटर कंट्रोल होता है डिसेंट्रलाइजेशन। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, कहते हैं यहाँ पर ग्रोथ की फैसिलिटी होती है। क्यों, ग्रोथ की फैसिलिटी ये हो जाती है कि जब भी सीनियर वर्क असाइन करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो सबॉर्डिनेट्स की एबिलिटी, कैपेसिटी, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल को देखकर वर्क असाइन करता है। और जब सबॉर्डिनेट्स की एबिलिटी, उनकी क्वालिफिकेशन, उनको स्किल को देखकर वर्क असाइन किया जाता है तो डेफिनेटली सबॉर्डिनेट्स ज्यादा इफेक्टिव वर्क परफॉर्म करते हैं, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन आवर बिजनेस, सो आवर बिजनेस इज आल्सो डू मोर ग्रोथ, या बिजनेस को ग्रोथ होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ होने की फैसिलिटी भी हमें मिल जाती है। ये सेम पॉइंट उसमें भी था। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, कहता है मैनेजरियल टैलेंट आप डेवलप कर लेते हो किसके लिए, फ्यूचर के लिए। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में ही जब टॉप लेवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पावर ऑल लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो मिडिल लेवल, लोअर, टॉप लेवल का काम करना सीखेगा, ठीक है, डिसीजंस लेना सीखेगा, स्ट्रेटेजी बनाना सीखेगा मिडिल लेवल, तो ऑब्वियस बात है जब टॉप लेवल का कोई डेजिग्नेशन वैकेंट हो जाता है तो इजली से मिडिल लेवल का एम्प्लॉय जो होता है या मिडिल लेवल का मैनेजर इजली से प्रमोट कर सकते हैं हम किस पे, टॉप लेवल पे। तो कहते हैं कि भाई प्रेजेंट में ही जब
जब हम डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं तो मिडल एंड लोअर लेवल को भी हम इतना एक्सपर्ट बना देते हैं कि फ्यूचर में अगर टॉप लेवल का कोई भी डेजिग्नेशन वैकेंट होता है तो मिडल को प्रमोट कर देते हैं, मिडल लेवल का कोई डेजिग्नेशन वैकेंट होगा तो लोअर को प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रेजेंट में हम अपने एम्प्लॉय को डेवलप कर रहे हैं, उनमें स्किल्स डेवलप कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर कोई वैकेंसी आती है या फ्यूचर में कोई डेजिग्नेशन वैकेंट हो जाता है तो उस केस में हम नीचे से एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और वो एम्प्लॉय बहुत इफेक्टिवली भी वर्क परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में ही कर रहे हैं, उनको प्रेजेंट में ही वर्क परफॉर्म करना आ गया। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए हम मैनेजरियल टैलेंट भी डेवलप कर सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू प्रेजेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर ने अपना कुछ काम मान लो वाइस प्रिंसिपल सर को दे दिया, वाइस प्रिंसिपल सर ने वो काम हेड को दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद कहता है हेड ने टीचर्स को, तो ऐसे करके डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट हो गया। अब कहते हैं वाइस प्रिंसिपल सर भी बहुत सारा काम प्रिंसिपल सर का खुद देख रहे हैं, फ्यूचर में अगर प्रिंसिपल सर का डेजिग्नेशन वैकेंट हो जाता है तो इजीली से वाइस प्रिंसिपल को हम वहां पर क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, और मान लो वाइस प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन वैकेंट हो जाता है तो हेड को हम वहां प्रमोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में हमने डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू उनमें वो टैलेंट ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, तो हमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ओके बेटा, वैसे डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस सेम है बट ये दो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन फॉर्म है, तो डेफिनेटली जो डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस है वो तो है ही है, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस हमें और भी मिल जाती है, तो वो इंपॉर्टेंस दो ये थी। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, बाकी हमारा डिफरेंस है, कोई छोटे मोटे टॉपिक है, यानी कोई एक दिन की वीडियो इसमें और है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा होगा या कुछ अच्छे टॉपिक है वो हम रिवाइज या दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, ताकि मैं बता सकूँ कि भाई इन पे फोकस आपको ज़्यादा से ज़्यादा डालना है। ठीक है, तो उस कल की वीडियो यानी एक वीडियो के बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, एंड ही हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर एंड होने के बाद हम इसकी केस स्टडी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।